नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं मध्य प्रदेश में होने वाली बी फार्म और डी फार्म यानी फार्मेसी कोर्स की जो एमपीडीटी की काउंसलिंग है, उसके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो चुके हैं। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी, कितनी जो है आपको मिनिमम चॉइस तो लॉक करना ही पड़ेगी और कितनी मैक्सिमम आप कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमन मेरिट लिस्ट जो है कब आएगी और उसमें क्या लिखा होता है। साथ ही साथ हम जानने वाले हैं कब आपको फाइनली पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल चुका है और उस कॉलेज में आपको किस डेट पर जो है जाके रिपोर्टिंग प्रोसेस डन करना होगी। अगर आपने एक डेट भी मिस की तो मैं गारंटी के साथ बोलूँगा फर्स्ट राउंड आपका बेकार चला जाएगा। और कोई भी काउंसलिंग है, उस काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड बहुत ही महत्वपूर्ण राउंड होता है। क्यों? क्योंकि देखिए उसके अंदर जो है 100% सीटों के लिए आप अप्लाई करते हैं फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड में 100% सीटें रहेंगी। फिर जैसे फर्स्ट राउंड में जो सीटें भर जाती हैं और जो बच जाती हैं, जैसे कि 70% सीटें भर गई, 80% सीटें भर गई और 20% 10% जो सीटें बचेंगी, बची हुई सीटें सेकेंड राउंड के लिए जाते हैं, उसमें बच्चे अप्लाई करते हैं। फिर कुछ परसेंट सीटें बच जाती हैं तो वो सीएलसी राउंड के लिए जाती हैं। तो इस हिसाब से पूरा प्रोसेस होता है। तो हर साल की तरह इस साल भी ये काउंसलिंग जो है 3 राउंड में कंप्लीट होगी। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और सीएलसी राउंड। पूरा 2 महीने ये काउंसलिंग चलने वाली है और प्रॉपर तरीके से इसके डेट्स जो हैं, जैसे फर्स्ट राउंड के जो डेट हैं, टाइम टेबल है वो आ गया है। पूरा टाइम टेबल आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। पूरा शेड्यूल जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस शेड्यूल को अगर आप समझ गए और कैसे काउंसलिंग में भाग लेना है, इस चीज को अगर आप समझ गए तो डेफिनेटली अपने लिए एक अच्छे कॉलेज का आप सिलेक्शन कर पाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर अतुल धाकड़ है। मैं मध्य प्रदेश में लगातार 13 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। इसके अलावा 5-6 साल से बच्चों को एमपीडीटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब देखिए आपको फार्मेसी कोर्स के रिगार्डिंग बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे अपडेट मिलते रहेंगे, इसलिए आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं। कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कौन कौन से अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें आपको एडमिशन लेना चाहिए, टीएफडब्ल्यू सीट से क्या होता है, जिन बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उससे क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। तो फार्मेसी फील्ड से जुड़े हुए जो एमपीडीटी की काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग आपको A to Z अपडेट जो है इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है, जिससे आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझ गए काउंसलिंग में भाग लेके अपने लिए एक अच्छे कॉलेज का 100% मैं कहूँगा आप सिलेक्शन कर पाएंगे। तो आ जाते हैं, सबसे पहले हम समझने वाले हैं इसके फर्स्ट राउंड को। तो देखिए इस काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। सब चीज़ें आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। जब आप गूगल पर एमपीडीटी टाइप करेंगे तो इसकी एक वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, टेक्निकल कोर्सेज। तो आप अपना जैसे बी फार्म या डी फार्म कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे और उसमें अंदर जाके सबसे पहली जो स्टेप है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे फर्स्ट राउंड के अंदर और सेकंड राउंड के अंदर सेम 5 एक्टिविटी आपको करना है ना। जनरली 4 बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 29 मई से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि चलने वाला है 14 जून तक। ये फर्स्ट राउंड के लिए है ना। इसके अलावा अगर आपने जैसे रजिस्ट्रेशन में कुछ मिस्टेक कर दी, अब देखिए सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लें, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए सबसे पहले आपको लॉग इन करना है। आपका जो 12th का रोल नंबर है या बहुत सारी जो डिटेल है वो आपको डालना होगी। मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भी 5-6 फॉर्म आपको फिल करना होंगे, बहुत सारी डिटेल आपको डालना होगी। अगर आपने एक डिटेल भी गलत कर दी तो आपके साथ दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझ के उसमें डेट फिल करें, प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन डालें और इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट की डिटेल भी आपको डालना होगी। जैसे एमपी डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट होता है वो डालना होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, ईडब्ल्यूएस वगैरह होता है। जिनके पास जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो पूरे उसमें उसमें नंबर दे रखा होता है और डेट्स दे रखी होती है, वो फिल करना होते हैं और आगे चल के अपलोड भी करना है। जैसे ही आप 5वां 6वां फॉर्म फिल कर देंगे तो एमपीडीटी आपसे बोलेगा कि स्कैन करके प्रॉपर इस साइज में ये डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें। और अपलोड होने के बाद फिर जो है वो किसी नियरेस्ट हेल्प सेंटर पे जाता है ऑनलाइन ही। 2-3 दिन का टाइम लगता है, वेरीफाइड होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन जो प्रोसेस पूरा डन हो जाएगा उसके बाद ही आप जो है चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, जो कि इस काउंसलिंग की सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। समझ गए इस चीज़ों को। तो ऐड रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है, रजिस्ट्रेशन में अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दी है, जैसे कि आपने 29 को रजिस्ट्रेशन किया या आपने
29 से लेके 14 जून तक आपने रजिस्ट्रेशन किया और उसमें कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ गलती हो गई, तो 2 दिन जो है एमपीडीटी आपको मौका देगा। 15 जून और 16 जून को आप लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन में सुधार कर सकते हैं, उसके बाद आप सुधार नहीं कर पाएंगे। अब देखिए तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिल भी करना है और लॉक भी करना है, और यहीं पर एमपीडीटी आपसे जब आप लॉक करेंगे, डन करेंगे, तो 1530 रुपये आपको एमपीडीटी को पे करना होगा, एक फीस होती है। तो जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी 10 जून से, जो कि चलने वाली है 18 जून तक, है ना। और चॉइस फिलिंग में आपको मिनिमम 10 तो चॉइस लॉक करना ही होंगे, 10 कॉलेज तो आपको लॉक करना ही पड़ेंगे, और मैक्सिमम आप कितने भी कॉलेज कर सकते हैं लॉक। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग प्रॉपर तरीके से करें, अच्छे से कॉलेज को समझ के। पता पड़ा आपने किसी गलत कॉलेज को बीच में डाल दिया और वो आपको अलॉट हो गया, तो आपके साथ दिक्कत क्रिएट हो सकती है। इसलिए हम लोग भी जो है पेड काउंसलिंग करते हैं, पूरा रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, कॉमन मेरिट लिस्ट, आपको अलॉटमेंट लेटर सब डाउनलोड करके देंगे। सेकंड राउंड के लिए भी, सीएलसी राउंड के लिए भी आपको प्रॉपर तरीके से 2 महीने फुल सपोर्ट देने वाले हैं, जिसके लिए हम कुछ बेसिक चार्जेस लेते हैं। अब देखिए हम 2 महीने आपको सपोर्ट दे रहे हैं, आप हमें कॉल करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन भी हम करेंगे, हर एक चीज़ हम करने वाले हैं, तो डेफिनेटली उसका कुछ बेसिक चार्जेस है। और देन उसके बाद जो है हम पूरा आपको सपोर्ट करके एक अच्छे कॉलेज तक जो है पूरी कंप्लीट काउंसलिंग करके देंगे। बाकी रिपोर्टिंग आपको करना होगी। तो अगर आप इससे जुड़ना चाह रहे हैं तो 9179176554 ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा। अब देखिए ये तो हो गया आपका चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के बाद आपकी एक कॉमन मेरिट लिस्ट आती है, जिसमें आपका नाम वगैरह, रोल नंबर दे रखा होगा, आपका एक रैंकिंग दे रखी होगी, जो कि 19 जून को रिलीज हो जाएगी। लेकिन इससे पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल गया है। आपको कब पता चलेगा? 24 जून को। 24 जून को आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। आपको जो डीईटी की वेबसाइट है उस पर आपको आपका जो पासवर्ड है या जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है वो डाल के प्रॉपर तरीके से लॉगिन करके उस लेटर को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस लेटर में लिखा होगा कि आपको ये कॉलेज मिल गया है और इतनी डेट तक जो है आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है। तो जनरली 24 से लेके 30 तक जो है फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग चलने वाली है, और आप सुबह 10 बजे से लेके शायद 5 बजे तक कॉलेज में रिपोर्टिंग प्रोसेस होती है। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, फोटोकॉपी ले जाना है, बाकी टीसी माइग्रेशन ओरिजिनल ले जाना है। गैप सर्टिफिकेट होता है, जिन बच्चों ने जैसे 12th क्लास में गैप दे रखा है, इस साल का जो है गैप, एक मतलब जो 12th है वो पिछले साल का था, तो आपको जो है 100 रुपये के स्टाम्प पे गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। तो तमाम ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी लिस्ट जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है बी फार्म की जो रिपोर्टिंग प्रोसेस है उसके लिए, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये कंप्लीट जो है आपका जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है उसका शेड्यूल है, उसकी 5 स्टेप हैं, सब चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। और सामने मैंने वेबसाइट भी मेंशन कर रखी है www.mpdt.mp.government.in, है ना, तो इससे आपको लॉगिन करना होगा। अब हम बात करने वाले हैं, देखिए अगर आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो आगे आपको एडमिशन, काउंसलिंग, कॉलेज रिव्यू, फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप, हॉस्टल, इन सब चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी, है ना। लेटेस्ट अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सब मिलेगी, और बाकी पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी आप इससे जुड़ सकते हैं, सामने कॉन्टेक्ट नंबर है। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड राउंड के लिए। तो सेकंड राउंड के जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था और कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की, है ना, तो तभी जो है आप सेकंड राउंड में जा पाएंगे। अगर आपने जैसे फर्स्ट राउंड में कॉलेज में रिपोर्टिंग कर दी, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, एडमिशन डन कर दिया, तो सेकंड राउंड और सीएलसी राउंड आपके लिए ब्लॉक हो जाएगा, आप उसमें भाग ही नहीं ले पाएंगे। हाँ, अगर आपने फर्स्ट राउंड में भाग लिया और आपको कॉलेज समझ में नहीं आ रहा है तो सेकंड राउंड में आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको अगेन रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट रहेगा, बस आपको चॉइस फिलिंग नई तरीके से करना होगी, है ना। ये चीज़ समझ गए। बाकी जो बच्चा फ्रेश जो है पहली बार सेकंड राउंड में अटेम्प्ट कर रहा है तो उसको तो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सब चीज़ें दोबारा प्रॉपर तरीके से करना होगी। तो इसके रजिस्ट्रेशन जो है 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, 15 जुलाई तक चलने वाले हैं। इसमें भी आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा एड रजिस्ट्रेशन के लिए, 16 से 17। चॉइस फिलिंग जो है स्टार्ट होगी वो 3 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 19 जुलाई तक चलने वाली है। इसके अलावा कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी सेकेंड राउंड की 20 जुलाई को, और अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर पाओगे 24 जुलाई को, जो कि 30 जुलाई तक जो है ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस चलने वाली है। तो जो सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड को आप समझ गए होंगे कि सेकंड राउंड की जो पूरी कंप्लीट काउंसलिंग है वो आपका 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक ये पूरी कंप्लीट चलेगी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सीएलसी राउंड, जो कि सबसे लास्ट का राउंड होगा। तो सामने आप देख पा रहे होंगे सीएलसी में भी जो है यहाँ पर 3 दे रखे हैं अलग अलग सीएलसी राउंड। तो 2 से 5 तक पहले सीएलसी राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, 6 तारीख को फिजिकली कॉलेज जाना होगा। देखिए फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में सब चीज़ें ऑनलाइन करना है,
आपको रिजल्ट भी ऑनलाइन पता चल जाएगा, बस कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग ऑफलाइन करना है। बाकी सीएलसी राउंड में जो है आपको रजिस्ट्रेशन करके फिर जो है पर्टिकुलर 6 तारीख को, जैसे 2 से 5 रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 6 तारीख को कॉलेज में सुबह पहुंचना है। वहीं पे जो है आपको प्राइवेट कॉलेज में तो सीट मिल जाती है, वो आपको अलॉट कर देंगे, है ना। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज में जो है क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पहुँचते हैं, जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उसको जो है सीट दी जाती है। और इसमें आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है इस काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। 12th के परसेंटेज बेस पे आपको कॉलेज मिलता है, जितना अच्छा परसेंटेज होगा उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। आप इंदौर के SGSITS कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, जो कि एमपी का नंबर 1 कॉलेज है और जिसकी फीस भी शायद 2 लाख के अराउंड ही है गवर्नमेंट कॉलेज की, है ना। तो लेकिन वहाँ पे अगर आप देखेंगे एडमिशन लेने के लिए कम से कम 90-85% तो होना ही चाहिए 12th में, तब जो है आपको एडमिशन मिलता है। और एमपी में बी फार्म कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 5-6 गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं और टोटल मिला के अगर आप सीट काउंट करोगे तो बहुत कम सीटें हैं और बच्चे लाखों हैं, तो हर किसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को भी आप नोट कर लें। इसका सेकंड जो सीएलसी राउंड अटेम्प्ट होगा वो 7 से 10 के बीच में होगा रजिस्ट्रेशन, और 11 को आपको कॉलेज में जाना होगा। बाकी लास्ट जो रहने वाला है 12 से 14 के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा सीएलसी का, और देन उसके बाद जो है 14 अगस्त को जो है आपको कॉलेज में जाके वही प्रोसेस करना है। टाइमिंग इसमें दे रखी है। बाकी सीएलसी राउंड में कैसे प्रोसेस करते हैं, प्रॉपर तरीके से कैसे जाना है, उसके लिए भी सेपरेट वीडियो आपको मिलने वाला है। तो होप आप इस काउंसलिंग शेड्यूल को अच्छे से समझ गए होंगे, जिसको मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी आने वाले टाइम में अब आपको बी फार्म डी फार्म कोर्स की काउंसलिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और ये जो पेड काउंसलिंग है बी फार्म और डी फार्म कोर्स के लिए, ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। 2 महीने फुल सपोर्ट रहेगा, सभी राउंड के लिए रहेगा। रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, चॉइस फिलिंग प्रॉपर तरीके से आपसे और हमसे डिस्कशन करके होगा। सब चीज़ों की मदद मिलने वाली है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।